नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज की हमारी वीडियो एक बुक स्टोर का टूर प्लस रिव्यू वीडियो होने वाली है। तो ये रहा हमारा बुक स्टोर और ये अब हम अंदर जा रहे हैं। तो बुक स्टोर जयपुर के अंदर अवेलेबल है, जयपुर में है ये, और इसका नाम है संडे जयपुर बुक मार्केट। इंस्टाग्राम पे भी आपको सेम नेम से मिल जाता है ये। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि यहाँ पे किस तरह की बुक्स मिलती है। और ये वैसे आप गूगल मैप पे इसका एड्रेस देख सकते हो, नहीं तो ये संसार चंद रोड पर है, सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स करके बिल्डिंग है, उसमें मिल जाएगा 3rd फ्लोर पे। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से डायरेक्शंस वगैरह हैं। और अब अपन स्टोर रिव्यू करते हैं। तो ये इनकी एंट्री है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इनका नंबर वगैरह देख सकते हो और उस पर व्हाट्सअप कर देना। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए जो आपको यहाँ पे नहीं मिले और आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम आप विजिट करो तो मिल जाए, तो वो बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप वो नंबर पॉज करके इनको अपनी रिक्वायरमेंट बुक का नाम सेंड कर देना। और ये इनका पूरा स्टोर है। वैसे पिछली बार के विजिट के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा हो गया ये इनका हिंदी का सेक्शन है। और हिंदी की बुक्स की तो मैं गारंटी लेता हूँ 100%, तो हाँ चलो 99% ये जेन्युइन मिल जाएंगे आपको। जो हिंदी के मेन ऑथर्स हैं, जो हिंदी में लिखते हैं मेनली, जैसे कि आपकी महादेवी वर्मा हो गई, चंद्रकांत देवताले वगैरह, जो हिंदी के ऑथर्स हैं मेन, जो हिंदी में लिखते हैं, वो तो आपको 100% यहाँ पे हिंदी में मिलेंगी और ओरिजिनल है वो तो सारी। और जैसे आप देख सकते हो, कोई कोई बुक जो जैसे टाइम मैनेजमेंट है, ये इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करी है। तो ये मैंने देखी नहीं थी। जैसे सत्यजीत रे की है, फेलुदा एंड कंपनी, ये साइड में, तो ये ओरिजिनल है। इनके अलावा अगर कोई इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करी है तो वो मैंने चेक नहीं करी, क्योंकि वो तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ ज़्यादातर। इंग्लिश ऑथर्स तो हिंदी ऑथर्स जो थे यहाँ पे जितने भी, वो तो सारे ओरिजिनल थे। जैसे ये लिटिल प्रिंस आप देख सकते हो, वाइट में है जो, ये यहाँ पे ओरिजिनल थी या नहीं ये मैंने नहीं देखी, जो देखे मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ। तो ये इनका पर्टिकुलर हिंदी वाला सेक्शन है। और इनके हिंदी वाले सेक्शन का ऐसा सीन है कि जो इनकी एमआरपी है बुक्स की, उन पे ये 20 से 30% ऑफ देते हैं, जो हिंदी वाली बुक्स हैं उन पे तो। और उसके अलावा जो बाकी बुक्स हैं वो 300 केजीज़ के अराउंड आपको मिल जाती है, एक्सेप्ट कॉफ़ी टेबल बुक्स जो होती हैं उनके अलावा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंग्लिश से ट्रांसलेटेड हिंदी बुक्स हैं। जैसे कि ये आपको नाम दिख रहे होंगे, ये 5 AM है, धर्मा बाय अमीश त्रिपाठी है, ये एपीजे अब्दुल कलाम है। और ये साइड में हीरोज़, ये हीरोज़ मुझे पता नहीं है, मैंने पहली बार ही देखी थी यहाँ पे, इस बुक का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आप कुछ जानते हो इस बुक के बारे में तो बता देना। ये इनका पूरा जो स्टैक है यहाँ पे सारी हिंदी बुक्स का ही है। और अब आगे इनके पास ये अगेथा क्रिस्टी का बुक सेट है, जैसा कि आप सब देख सकते हो। इसके अंदर 3 बुक्स हैं, अगेथा क्रिस्टी की मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर बुक्स। मैं वैसे भी बड़े मंगल अवसर पे गया था उस दिन, ये लोग सब रीस्टॉक ही कर रहे थे, तो अपने पास काफ़ी सारे, जैसे आप देख सकते हो बॉक्सेस वगैरह में, ये सामने शेल्फ जो खाली पड़ी है इनके अंदर लगने वाले थे बॉक्स। तो मैंने थोड़ा शूटिंग के लिए टाइम ले लिया, इस वजह से यहाँ पे बुक्स वरना आ जाती थोड़ा अगर मैं लेट शूट करता तो। और ये क्लासिक वाला है, जो लेटेस्ट एडिशन छपते हैं क्लासिक्स के ऊपर, कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट वगैरह के अंदर सेक्शन में कुछ ऐड हो जाता है। आप देख सकते हो 99 रुपीज़ यानी 100 ईच चाहिए, कोई भी बुक आप ले सकते हो। जॉर्ज ऑवेल है आपके पास, जूल्स वर्न्स है, शर्लक होम्स है, ट्रेजर आइलैंड है, किम है रुडियार्ड किपलिंग की, तो ये 100 ईच कॉपीज़ है ये। और उसके बाद में ये अपने थोड़े से इंडियन ऑथर्स का सेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर आपको रस्किन बॉन्ड और सुधा मूर्ति की हैं। ये भी 100 रुपीज़ पर ईच बुक है। जैसे के अंदर आपको देख सकते हैं नाइट नाइट ट्रेन एट डेवली है, और ये इन्हीं का सेक्शन है पूरा। और इस वाले शेल्फ के अंदर मेनली क्लासिक बुक्स हैं, वो जो स्कूल्स वगैरह के अंदर लगा दी जाती हैं एज अ सब्जेक्ट बुक के तौर पे, जैसे कैंटेबल घोस्ट हो गई, हाउंड्स ऑफ बास्करविले हो गई, और 3 मैन इन अ बोट हो गई। और नीचे पेंगुइन क्लासिक्स की बुक हैं ये सारी, जो ब्लैक वाले एडिशन देख रहे हो आप, पेंगुइन क्लासिक्स हैं ये। और इसके साइड वाला जो रो है, जो अपने साइड में है, राइट हैंड साइड में, इसके अंदर ये, हाँ, तो इसके अंदर है मेनली शैडो एंड बोन ट्रायोलॉजी जो है उसकी पूरी बुक्स हैं। इसके अंदर बुक सेट है, एक्चुअली 3 बुक्स हैं, ये ट्रायोलॉजी हो गई, तो इसके पूरे बुक सेट है ये। और वैसे तो ये ठीक ठाक से ही लगे थे मेरे को, मैंने सारे तो ओपन करे नहीं, एक देखा था। तो इसके अंदर एक बुक निकाल के देखी थी मैंने तो, लेकिन उसके अंदर मुझे थोड़े से पेजेस जो हैं वो अंदर से येलोइश लग रहे थे, इसलिए। तो आप अगर ये बुक सेट लेना चाहते हो तो शायद 600 अराउंड का है ये बुक सेट, आपको पड़ेगा यहाँ पे। तो लेकिन एक बार सारी बुक्स चेक करके देख लेना आप, क्योंकि ये हो सकता है मे बी पायरेटेड हो। इसके अंदर काफ़ी सारे चांसेस ऐसे रहते हैं, जो अमेज़ॉन से आपको डिलीवरी होती है वो ऐसे बुक स्टोर से आती है, तो उसके अंदर जो डिलीवरी करने वाले होते हैं काफ़ी बार या तो भाई बुक्स ख़राब होती हैं, या फिर कोई डिफेक्टिव होती है, या फिर थोड़े येलोइश पेज हो, या फिर डस्टी एजेस हो, तो क्या है बुक वापस कर देते हैं। तो उसके बाद कोई लेता नहीं है इनको, तो इनको रिटर्न तो करने के बाद इनके पास वापस आती है, और इनको थोड़े लेस प्राइस में ये लोग उनको बेचने का ट्राई करते हैं।
इसलिए मैं आप इन सबको लेके, तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है, आगे जो 3-4 रोज़ होती हैं मेन एंट्रेंस से, आप जैसे एंटर होगा आप दिख जाएँगी, जो रोज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इनके लिए तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से कोई भी बुक लेते हो, तो ख़ास तौर पे प्लीज़ सारी देख जाँच करके परख के फिर ही लेना, क्योंकि इनमें से काफ़ी बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत डिफेक्टिव हो या फिर हो सकता है पायरेटेड हो, तो मैं इनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और ये ट्रायोलॉजी का एक सेट था हंगर गेम्स का, जिसको मालूम है, इस पे मूवी भी बनी है। और इसका मुझे सबसे बड़ा दुःख ये हो रहा है कि मैंने पूरा स्टोर छाना था, करीबन 3 साढ़े 3 घंटे लगे थे मेरे को पूरा स्टोर देखने में। मैंने बड़ी मुश्किल से इकलौता एक ये बुक सेट बचा हुआ था। ये बुक सेट मैंने छान के निकाला और मैं वीडियो शूट कर रहा था, और इतने में कोई पता नहीं मोहतरमा आई और वो उठा के लेके चली गई इसको। मैंने उनको बोला था, भैया ये मेरे स्टैक के साथ था, आपने कैसे दे दिया? बोले वो ले गई, उसने पेमेंट करा। अरे तो भाई मैं निकला थोड़ा ना था, चोट हो गई। ये आप देख सकते हो 4 एग्रीमेंट्स है। ये काफ़ी बुकस्टाग्राम पे काफ़ी छा रखी है बुक। उसके बाद ये डेथ बाय सद्गुरु है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में आजकल। ये वही अपना वापस से हंगर गेम्स का सेट है, बुक सेट स्कूलेस्टिक का था, ये काफ़ी अच्छा था। और ये ओरिजिनल था ये लिटरली, और ये 650 अराउंड का मिल रहा था शायद। और ये बाकी बुक्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और ऊपर भी इनके पास बुक सेट्स हैं। जैसे आपको यहाँ पे फेमस 5 का मिल जाएगा, सीक्रेट 7 का बुक सेट मिल जाएगा, डायरी ऑफ विम्पी किड का बुक सेट भी मिल जाएगा। लेकिन उनको एक बार चेक कर लेना, बिकॉज़ मैंने रिव्यू में देखा था कि हैरी पॉटर का तो एक बार किसी को चूना लग चुका है यहाँ से, तो आप एक बार देख के लेना। और ये नीचे हमारे पास मांगा का सेट है पूरा, ये माय हीरो एकेडमिया है, और इसके अलावा इनके पास शिपुडिन के भी है। हाँ, शिपुडिन के हैं, और हाँ, नारुतो के हैं इनके पास सीरीज़, नारुतो है, और अटैक ऑन टाइटन्स का भी था, और एक और का था, किसका था अभी देखो ये नीचे आएगा। हाँ, घोल, टोक्यो घोल का भी था उसके अलावा। हाँ, तो ये इनके पास पूरे मांगा वगैरह है। बाकी आप इनसे पूछ लेना, आपको बता देंगे जो भी इनके पास अवेलेबल होगा। एक ये क्लास एक्ट करके और है बुक, इसका भी था। हाँ, और ये हैवी बहुत है, इसको किलो के हिसाब से मत लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत हैवी बुक है ये। क्लास एक्ट जो है तो मांगा, लेकिन बहुत महंगी थी एमआरपी के हिसाब से, तो एक्चुअली लाइक ये इकलौती बुक ही 800 क्रॉस थी इसलिए। और उसके अलावा ये सीक्रेट है, और ये अरुंधति राय की है, भाई साहब काफ़ी प्राइज़ जीते हैं इसने। और ये सारी ऑटोबायोग्राफीज़ टाइप है, लाइक थोड़ी बहुत उनके द्वारा लिखी हुई हैं, और उनके जो लेटर और ब्रीफ नोट्स हैं वो। और ये क्लासिक वाला सेक्शन है, इसके अंदर क्लासिक हैं, ये यूज्ड है प्री लेवल्ड बुक्स जिनको अपन कहते हैं। और ये 50 ईच कॉपीज़ हैं, आप इनमें से कोई सी भी बुक उठा लो, सारी क्लासिक्स हैं। लाइक डिक फ्रांसिस हो गया, और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, जूल्स वर्न्स हो गए, और मैरी शेली हो गया, टेरी शेली सॉरी। तो ये सारे के सारे जो गॉथिक नॉवेल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। और ये काफ़ी सही डील थी, यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं ये आपको सारी कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं, जो लेदर बाउंड के अंदर दिख रही हैं। और ये जो सारी कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं, लेकिन ये भी आपको 300 पर केजी के हिसाब से मिलती हैं। वैसे क्योंकि कॉफ़ी टेबल जो होती हैं बुक्स, ये सारी इलस्ट्रेशंस के ऊपर बेस्ड होती है मैक्सिमम, तो ये वैसे ही बहुत हैवी होती हैं, तो केजी के हिसाब से भी आप काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं ये। और उसके अलावा ये ओरिजिनल बुक्स हैं, इनके बारे में तो हाँ, ये 70-80% ओरिजिनल बुक्स हैं। लेकिन इनके साथ ही एक ये चोट थी, ये नंबर है जो बाहर था वही सेम नंबर है, आप इन पे मैसेज कर सकते हो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है। ये मेनली वो बुक्स हैं जो ज़्यादा सेल आउट नहीं हुई, तो इसलिए ये भी सिर्फ सॉरी केजी के हिसाब से जा रही हैं सारी की सारी। इसलिए आप इनमें से भी कोई डील ले सकते हो। मैंने इनमें से 2-3 बुक्स ली थी। मैं एक वापस से अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर बताऊँगा कि मैंने यहाँ से कौन-कौन सी बुक्स ली थी। जैसे देख सकते हो, बेस्ट सेलर नॉवेल्स 300 रुपीज़ पर केजी। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि बुक स्टोर जाते हो तो एक बार आराम से बैठ के चेक करना, खैर बैठने की जगह तो नहीं है, आराम से चेक करना, लेकिन बुक को देख के परख के, बाद में ऐसा ना हो कि भाई उसका पेस्टिंग वगैरह तो ख़राब हो, या फिर अंदर पेजेस पायरेटेड निकल आएँ, या फिर मल्टीपल पेजेस प्रिंट हो रखे हों एक ही एड्रेस पे। और ये बच्चों का सेक्शन है, यहाँ पे आपको गूज़बम्प्स है, ये साइड में डायरी ऑफ विम्पी किड की पूरी सीरीज़ है। तो जो भी अगर भाई आप, ये भी आपको वैसे केजी के हिसाब से अवेलेबल है। और ये सारी जो है किड्स वाली हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एमिली ब्रोंटे की आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और रोनाल्ड डेल की मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सारी बुक्स हैं, मतलब ऑथर्स के हिसाब से भी सेक्शन वाइज कैटेगराइज करके लगा रखा है इन्होंने। और ये टीन फिक्शन है, 300 रुपीज़ पर केजी। चिल्ड्रन बुक्स का आपको दिख ही गया। और ये पीछे तक पूरे बच्चों की किताबें हैं, लाइक छोटे बच्चों से लेके लाइक 2 से लेके 12 ईयर्स तक ये सारे बच्चों की किताबें हैं। ये पूरा चिल्ड्रंस वाला सेक्शन है ये जो भी है। और इसके पीछे भी एक ग्लास रूम है, वो भी पूरा बच्चों वाला ही, जैसे ये अब ग्लास दिख गया, ये भी बच्चों का सेक्शन है, तो यहाँ मैं नहीं गया था। ये थोड़ा सा फैंटेसी जॉनरा वाला है, और इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टेस्ट की बुक्स हैं, और इनके बीच में कहीं ना कहीं फ़िक्शंस के साथ नॉन फिक्शन भी लगा रखी हैं।
आई डोंट नो व्हाई, कि इनके पास शायद लोग कम हैं क्या है, तो इन्होंने बीच में लगा रखी है रैक्स में, तो वो देखनी पड़ेंगी। और ये जो टेबल्स के ऊपर लगी हुई हैं सारी प्री लव्ड बुक्स हैं, इनके अंदर जॉनरास के हिसाब पे इनको डिवाइड कर रखा है सारी बुक्स को, और ये काफ़ी सही है। ये जो बीच में बुक्स हैं ये आपको 300 पर केजी के हिसाब से मिलती हैं। हाँ, 300 रुपीज़ पर केजी की डील हैं जो टेबल के ऊपर लगी हुई हैं। और जो रोज़ हैं, स्टैक हैं, वो एक बार आप इनसे पूछ लेना, वो कोई-कोई अलग होती है। जैसे ये डेरा सच्चा सौदा, तो ये बुक काफ़ी कम बिकी थी, आई डोंट नो व्हाई। जो थी तो बिल्कुल फ्रेश कॉपी और कोई डिफेक्टिव भी नहीं लगी थी, पेजेस भी पूरे थे, लेकिन फिर भी यहीं पर है ये। बिकॉज़ जो नहीं निकलती उनको कुछ ना कुछ करके तो सेल आउट करना ही पड़ता है। जैसे ये जॉनरा का बोर्ड लगा रखा है आपको, क्राइम थ्रिलर फैंटेसी, ये चीज़ है। मतलब आप वहाँ जाके ऐसे नहीं बोल सकते कि 10-15 मिनट के अंदर पूरा स्टोर घूम लिया और बोल रहे हो कि कोई बुक पसंद नहीं आई या फिर सारी बेकार है, पायरेटेड है। मैं खुद यहाँ से बुक्स लाया हूँ और इनफैक्ट इस मामले में काफ़ी बेचारा बदनाम है ये शॉप की पायरेटेड बुक्स होती है, लेकिन मेरे पास कभी ऐसा हाथ नहीं लगा कि कोई पायरेटेड बुक हो, टच वुड, बिकॉज़ सही है। जैसे जेम्स पीटरसन है, ये ओरिजिनल है, बिकॉज़ इनका एक समय था, आजकल ये जेम्स पीटरसन हो गया, जो नेस्पो, डेविड बेल, ये सारे इतने नहीं चलते हैं। ये क्वेस्ट है, इसका सिर्फ एक पार्ट था, इसलिए ये भी ओरिजिनली थी। जो यहाँ जाते हैं उनको पता है कि इसके कैसे वर्जन मिलते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा खास तौर पे। ये स्टीग लार्सन है, ये ओरिजिनल था। स्टीग लार्सन जैसे साइड में आप देख सकते हो, इसका सेकंड पार्ट भी है ब्लू कलर में, और ये सबसे बेस्ट मूवमेंट होता है मेरे को, इसलिए प्रीलर बुक्स पसंद है, एक रीज़न ये भी है। आगे हमें मिलती है स्टेफनी मायर्स की ट्वाइलाइट, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा बिकॉज़ आप समझ गए होंगे क्यों। और ये हंगर गेम्स है, हंगर गेम्स के लास्ट के पेजेस पे पानी गिरा हुआ था, इसलिए यहाँ पे 2-3 पेज ख़राब है, लेकिन बाकी पूरी बुक सही है। और ये एक और पार्ट है इसका, और इसका सिर्फ एक ही पार्ट था यहाँ पे, इसलिए ये भी ओरिजिनली है, लेकिन ये यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि इसका सिर्फ एक पार्ट है। ये रोमांटिक जोन रखी है सुदीप नगरकर की, तो हो सकता है मे बी इसकी ऑडियंस थोड़ी कम हो इस जॉनरा की, इसलिए बुक यहाँ पे है। वैसे 3 में से 2 ओरिजिनल थी, और ऑथर्स के हिसाब से भी इन्होंने जॉनरा के हिसाब से भी अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रख रखे हैं सेक्शंस के अंदर बुक्स को बाँट के, तो आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। बट वही है, ढूँढनी पड़ेगी बुक्स। और ये शेक्सपियर की कंप्लीट वर्क्स के ऊपर आर्टिकल्स, एसेज़ वगैरह जो उनके थे, उसके ऊपर है, तो अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट हो तो मे बी ये आपके काम आए। और ये देख सकते हो आप, जैसे कि ओहो! ये इसके तो मैं बता रहा हूँ, पता नहीं इसके फ़ैन ज़्यादा हैं क्या, ये इसके स्पेनिश वर्ज़न था, वहाँ पे जर्मन वर्ज़न था, फ्रेंच था, इंग्लिश भी था इनफैक्ट। और ये ट्वाइलाइट है हमारे पास हार्ड कवर के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों सेम ही थे। अगर ये सीरीज़ बनानी पड़ती, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको बुक्स ढूँढने में, अगर आपको सीरीज़ बनानी है तो। एक-एक बुक देखनी पड़ती है सीरीज़ बनाने के लिए तो। और यहाँ पे वैसे सीरीज़ मिल सकती है, हैरी पॉटर की हार्ड कवर वर्ज़न भी मिल जाते हैं ब्लूम्सबेरी के काफ़ी बार। मैंने देखे हैं, बट वो थोड़े हैवी होते हैं, हार्ड कवर है तो, इसलिए वो केजी के हिसाब से भी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसलिए मैं नहीं लेता वो। ये वही शेक्सपियर का भाई साहब, हेनरी 5। और उसके अलावा जैसे आप ये देख सकते हो, कैजुअल वैकेंसी बाय जे.के. रोलिंग, और ये 110% ओरिजिनल बुक है हार्ड कवर के अंदर, बिकॉज़ लेकिन ये हैवी बहुत थी, इसलिए मैंने नहीं ली है, हैवी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं नहीं चाहता था कि भाई आई रेन आउट ऑफ मनी, बिकॉज़ मेरे को इसके अलावा, और सबसे बढ़िया प्रो टिप बताऊँ ना, जो नीचे बॉक्स रहते हैं ना, उनको ज़रूर देखना। ये ली चाइल्ड की है, और सही में लाइक काफ़ी अच्छी-अच्छी बुक्स मिल जाती हैं इन बॉक्सेस के अंदर काफ़ी बार। और ये ऑथर डेडिकेटेड सेक्टर बना रखे हैं इन्होंने, ये डैन ब्राउन है, उसके नीचे हंगर गेम्स है, और उसके नीचे गर्ल ऑन द ट्रेन है। गर्ल ऑन द ट्रेन वाला सेक्शन मैं कहूँगा स्किप कर देना, और ई.एल. जेम्स को स्किप करना। और आप चाहो तो देख सकते हो, बिकॉज़ हो सकता है यार आपकी किस्मत बढ़िया, आपको वहाँ पे अच्छे मिल जाए। ये में भी कौन है ये ऑथर, शायद जो नेस्पो, पता नहीं, शायद जेम्स पीटरसन है, नाम मुझे भी याद नहीं है। हाँ, जेम्स पीटरसन है, पूरी स्टैक उन्हीं की है जेम्स पीटरसन की। और उसके अलावा ये हैं ली भाई साहब, और उसके अलावा हमारे पास अगले आते हैं जेफरी आर्चर। ये ओनली टाइम विल टेल की मैं सोच रहा था सीरीज़ बनाने की, लेकिन सारी बुक्स मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। और ये जो नेस्पो है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगले आते हैं सिलेल, पता नहीं, जस्ट स्किप इट। फिर जॉन ग्रिशम है, जॉन ग्रिशम की भी काफ़ी बुक्स मैंने पढ़ी नहीं है, शायद 1 या 2 ही पढ़ी है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया इनको, बिकॉज़ आजकल इससे ज़्यादा अच्छे ऑथर्स आ गए। और ये रही एक और जेम हमारे पास, एलिगेंट बाय वेरोनिका रॉथ। ये डाइवर्जेंट सीरीज़ की बुक है, और ये हार्ड कवर में थी, और ये भी ओरिजिनल थी। तो और इसके अलावा मेरे को एक पर्सी जैक्सन की सीरीज़ की भी एक हार्ड कवर में मुझे मिली थी, और एक विचर की भी थी, सीज़न ऑफ स्टॉर्म्स, वो भी मुझे हार्ड कवर के अंदर मिली थी यहाँ पे। तो वो आप देख लेना भाई, ढूँढनी पड़ती है आपको, ऐसे नहीं है कि कोई लाके आपको ढूँढ के दे देगा, या फिर आपको सामने रखी हुई मिल जाएगी। ये हैरी पॉटर है, हार्ड कवर में आपने देख ही लिया होगा, तो आपको टाइम लगेगा यहाँ पे। आप आओ तो आराम से 2-3 घंटे लेके आना। और ये पूरी जो आप देख रहे हो रेड कलर की, ये उसी के वर्जन है।
कोई फ्रेंच है, कोई स्पेनिश है, कोई जर्मन है, मेरे को इतनी भाषाओं के कौन पढ़ता है ये वैसे इलस्ट्रेशन बेस्ड बुक है यार, इसका क्या करोगे पढ़ के। और ये डाइवर्जेंट सीरीज़ आपने देख ही लिया, स्पाइन से पता चल रहा है डाइवर्जेंट है वो तो। और ये देखो, ये बुक यहाँ सिर्फ इसलिए है, ये देखो ये बुक पता है कौन सी है, ये जॉर्ज आर मार्टिन की है, डांस विद ड्रैगन्स। लाइक ये गेम्स ऑफ थ्रोन का पार्ट है, और ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका कवर नहीं है, इसका जैकेट जो है बुक का जैकेट नहीं है, और इस वजह से सिर्फ ये यहाँ पे है। बाकी पूरी बुक है, और मैंने पेजेस भी देखे थे, लगभग से पूरे ही हैं, बिकॉज सारे तो इतनी थिक बुक है यार, पूरे नहीं देख सकता मैं, लेकिन लगभग से पूरे दिखे थे मेरे को, जल्दीबाजी में देखे थे मैंने भी पेजेस। तो मैप वगैरह भी क्या है इसके अंदर अच्छा सा, सिर्फ जैकेट नहीं होने की वजह से यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी भी जो भी जितनी भी रोज़ हैं सारी किसी न किसी एक पर्टिकुलर ऑथर कोई डेडिकेटेड रोज़ हैं, जैसे कि अभी मैंने देखा था पीछे भी काफ़ी सारी थी। और ये ट्रेजर आइलैंड का वर्जन है, ये वाला मेनली मिलता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे। ये देख सकते हो, ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक है बुकस्टाग्राम और बुक ट्यूब पे भी, दोनों पे। तो ये हमारा आज का छोटा सा एक टूर था, वर्चुअल टूर कह सकते हो आप इसको, हमारे बुक स्टोर का, जयपुर संडे बुक मार्केट का, जो मेनली सिर्फ अब तो संडे को ही खुला रहता है, लेकिन पहले सारे हफ्ते खुला रहता था। तो अब देख लेना, अब यहाँ पे आने से पहले नंबर आपके पास है ही, कॉल कर लेना, या फिर आप इनके गूगल मैप्स पे आवर्स चेक कर सकते हो, विजिटिंग आवर्स। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और जो अपनी सीरीज़ चल रही थी स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाली, वो मैं वापस से कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज़ मुझे लगा नहीं था कि उसको कोई देख रहा है, इसलिए मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, पर अपन वापस उस सीरीज़ में मिलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग।